भाजपा चिंतन बैठक के बाद सतीश पूनिया बोले। उन्होंने कहा कि मंथन से निकला अमृत होगा बीजेपी के हिस्से और विष होगा कांग्रेस के हिस्से। मुख्यमंत्री चेहरों को लेकर बोले कमल का फूल होगा चेहरा भाजपा का। कहा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता भाजपा में फैसले, जिनके यहाँ दो चेहरे वहां झगड़ा, हमारे यहाँ सामाजिक और भौगोलिक क्षेत्र के सक्षम लोग। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। मुझे लगता है कि पहले तो चिंतन बैठक के शब्द को ठीक से समझा और परिभाषित किया जाए, क्योंकि ये कोई सियासी मसला नहीं था और पार्टी की एक नियमित संगठन की गतिविधि का हिस्सा था, जिसमें पूरे प्रदेश भर के प्रांतों में हम सब लोग अपने पार्टी की काम की समीक्षा भी करते हैं और आगे के काम की कार्य योजना तैयार करते हैं। तो कुल मिलाकर एक समग्र तरीके से पूरे राजस्थान के विधानसभाओं की, जिलों की, संभागों की एक समीक्षा हुई है और इस समीक्षा के बाद जो एक्शन प्लान बनेगा उसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। तो कुल मिलाकर संगठन की समीक्षा और मिशन 2023 इसको हम लोगों ने विशेष रूप से फोकस किया है। इसमें ताज्जुब, आश्चर्य, विस्मय ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पार्टी की निरंतर और नियमित गतिविधि का हिस्सा है। ये जरूर है कि जब लंबे समय तक एक फोरम पर बैठते हैं तो उसमें जो मंथन होता है उससे अमृत ही निकलता है। तो पार्टी के लिए दूरगामी तरीके से भविष्य की ये एक महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें एक चुनाव के लिए नहीं, हमने तो मिशन 2023 के लिए कहा है। उसका एक रास्ता है कि जो उपचुनाव हैं, उपचुनाव पहले भी आए, हम लोग जीते भी और हारे भी हैं, लेकिन केवल एक उपचुनाव को फोकस करके बैठक नहीं थी। तो मैंने कहा कि पूरे वर्ष 2 वर्ष में इस तरीके की बैठकें पूरे देश में होती हैं। उपचुनाव की चर्चा हमने अलग से करी और आगे भी करेंगे। कुंभलगढ़ के विकास के लिए यहाँ के विधायक सुरेंद्र सिंह जी ने, जब भाजपा की सरकार थी, बहुत प्रयास किए थे। अभी अर्जुन मेघवाल जी के पास संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय है, उन्होंने खुद किले के भ्रमण किया है अधिकारियों के साथ। आर्कियोलॉजी के भी लोग उनके साथ में थे। ये चर्चा हुई है बैठक के अलावा कि कुंभलगढ़ के विकास के लिए और क्या कोई चीजें की जा सकती हैं, उस पर चर्चा हुई है। भविष्य में पूरे मेवाड़ के लिए इसको एक अच्छे सर्किट के रूप में विकसित करने के लिए पार्टी की योजना में है कि कभी ऐसा अवसर आएगा तो मेवाड़ के इस खूबसूरत हिस्से को और आस्था के केंद्रों को और ज्यादा विकसित किया जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद का विचार सभी जातियों का है। सभी जातियों का सम्मान करते हैं, सभी जाति के महापुरुषों का सम्मान करते हैं, लोक देवी देवताओं का करते हैं। तो इसलिए इस तरीके की कुछ घटनाएं होती हैं, लेकिन उनका कोई न कोई सियासी कारण होता होगा। पर बहुत बड़े व्यापक तरीके से पार्टी को इससे कोई बहुत ज्यादा चिंता है, भय है। हम अपना काम कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, निरपेक्ष तरीके से कर रहे हैं और बिना किसी जाति और भेदभाव के कर रहे हैं।